ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, साई बाबा के अनमोल विचार सुनकर ही आगे बढ़ना, क्योंकि इस अनमोल विचार में सुनते ही आपके भाग्य खुल सकते हैं। एक बार जिस व्यक्ति के साथ विश्वासघात हो जाता है, फिर वह किसी पर विश्वास नहीं कर लेता। लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ विश्वासघात होता है वहाँ विश्वासघात भी है। इसीलिए बस अपने मन को साफ रखो, किसी को भी मत बुरा सुनो, किसी का भी मत बुरा सोचो। जो होगा, आपके कर्म अच्छे होंगे तभी तो आपके भाग्य खुल सकते हैं। 10 महत्वपूर्ण बातें मेरे दिल की, जो हर भक्तों को शांति देगी कठिन समय में भी। मेरे प्रिय साई भक्तों, साई जी कहते हैं, जो कल था उसे भूल कर तो देखो, जो आज है उसे जी कर तो देखो, आने वाला पल खुद ही संवर जाएगा। एक बार ओम साई राम बोल कर तो देखो। मेरे प्रिय साई भक्तों, हम ना बोले फिर भी वो सुन लेता है, इसलिए उसका नाम परमात्मा है। वो ना बोले फिर भी हमें सुनाई दे, उसको बुदंगी श्रद्धा कहते हैं। तुमसे ही सारी आस है साई, एक तू ही मेरा विश्वास है साई। कोई हो या ना हो मेरा साई, बस तू साथ है तो सब कुछ मेरे पास है। मेरे प्रिय साई भक्तों, ये अनमोल विचार साई जी की बहुत खास है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और इस विचारों को आप ज़रूर लाइक करना। अगर आप चैनल में नए हो तो लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मंदिर में जोत, दरगाह में दिया, गुरुद्वार में ज्योति, गिरिजघर में मोमबत्ती जलाते हैं, मगर लो सबकी एक जैसी होती है। ऐसे पता चलता है कि सबका मालिक एक ही है। सब्र कर बंदे, मुसीबत के दिन गुजर जाएंगे। आज मैं जो तुझे देख हंसता है, वो कल तुझे देखते ही रो जाएंगे। सिर्फ उस एक के सामने झुको, वो किसी और के सामने झुकने नहीं देगा। बस मेरे साई जी के बस चरणों का आशीर्वाद लेते रहो, फिर देखिए किसी के आगे झुकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कोई जमाने के लिए पागल होता है, कोई कमाने के लिए पागल होता है, पर सच्चा पागल तो वही है इस दुनिया में जो साई जी को पाने के लिए पागल होता है। मेरे प्रिय साई भक्तों, साई जी की अनमोल विचार बहुत खास है, इसे सुनकर ही आगे बढ़ना। अगर इस वीडियो को अगर आप लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो निश्चित रूप से ही आपके भी भाग्य खुल सकते हैं। मेरे प्रिय साई भक्तों, कमेंट में ओम साईनाथ ओम साई राम लिखना मत भूलना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि ये अनमोल विचार साई जी के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाए। इसे आपके भी भाग्य खुल सकते हैं। साई जी इसे आपके ऊपर प्रसन्न हो सकते हैं, इसीलिए आप नज़रअंदाज ना करें। इसे लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, कमेंट में ओम साई राम लिखना मत भूलना। मेरे प्रिय साई भक्तों, साई जी कहते हैं, सबसे समझदार व्यक्ति वही होता है जो दुनिया में हुकूमत के लिए नहीं, अपने कर्म अच्छे रखता है और मन साफ रखता है। मन में ऐसा खोट नहीं होता। जो लोगों की भलाई के लिए सोचता है उसका भी कभी बुरा नहीं होता। सबसे समझदार मनुष्य उत्पन्न हुई, इसलिए स्वर्ग से भी देवदूतों ने तुम्हारी जीत की पुष्टि की है। और जब समस्त रहमान तुम्हारे पक्ष में है, जीव अजीव निर्जीव सजीव सभी तुम्हारे पक्ष में है, तो यह बेहतर है कि तुम जल्द से जल्द जीत प्रदान कर दी जाए। तुम्हारे रिश्तों में जो मतभेद पनप रही है उन्हें समाप्त किया जाए। वाणी में मधुरता को लाकर तुम्हारे संबंधों को प्रयाग किया जाए। चाहे तुम्हारे राजनैतिक संबंध हो, चाहे सामाजिक संबंध हो, चाहे धार्मिक संबंध हो, चाहे पारंपरिक संबंध हो या तुम्हारे प्रेम में संबंध हो, सारे संबंधों को सहानुभूति से भरकर प्रेम में बना दिया जाए। ऐसी मेरी माशा है और ऐसी इस ब्रह्मांड द्वारा रचित तुम्हारी नियति है। और जबकि नियति तुम्हारे पक्ष में है, कार्य करने को तैयार है, तो भला इस संसार में ऐसा कौन है जो तुम्हारा विरोध करेगा। अब तुम्हारा विरोध कोई नहीं कर सकता। मेरे प्रिय साई भक्तों, मैं जानता हूँ तुम्हारे भीतर बेताबी होती है, बेचैनी होती है। कई बार तुम भयभीत हो जाते हो अपने भविष्य का विचार कर
तुम भयभीत हो जाते हो, लेकिन भविष्य के पिटारे में किसके लिए क्या रखा है ये कोई भी नहीं जानता। केवल अनुमान लगाकर और अत्यधिक सोच विचार करके उसे काबू किया जा सकता है। ऐसा करके और भी ज़्यादा नुकसान कर लिया जाता है। इसलिए मेरे प्रिय साईं भक्तों, मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम अवनाशक बेवजह की बातों के विचार ना करो। जो तुम्हारे लिए आवश्यक है, जो तुम्हारे लिए सही है, केवल उसका विचार करो। तुम्हारी जीत महत्वपूर्ण है, तुम्हारी जीत टाली नहीं जा सकती है। इसलिए इस जीत को घटित हो जाने दो। वह अद्भुत मिल जाए जो तुम्हारे पक्ष में लिख दिया है, उसे घटित हो जाने दो। टाला ही नहीं जा सकता, इसके लिए निरर्थक बेवजह प्रत्यक्ष क्यों कर रहे हो? मेरे प्रिय साईं भक्तों, तुम्हारे सभी कष्टों का हिसाब हो रहा है और जल्द ही निर्णय क्षण भी आ जाएगा। वह घड़ियाँ आ जाएगी जब परिणाम सुनाए जाएंगे और परिणाम पूर्ववत तुम्हारे पक्ष में होगा, क्योंकि तुम्हारा हृदय साफ है, स्वच्छ है। जिसका हृदय स्वच्छ होता है वो पक्ष भी और उसके साथ ही होता है, उसका भाग्य उसी के साथ ही होता है। और साईं जी अपने भक्तों के पास ही होते हैं। मेरे प्रिय साईं भक्तों, अगर वीडियो को अब तक देख लिया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, और कमेंट में ओम साईनाथ ओम साई राम लिखना मत भूलना। मैं तुम हताश के बीच बोलते हो और निराशा होकर बैठ जाते हो, लेकिन अब निराशा के वह दिन बीत गए हैं। वह दिन पीछे रह गए जब लोग तुम्हारा उपहास उड़ाए, जब तुम्हें अपनी राह नज़र आ रही हो, जब तुम दुविधा के बादलों से घिरे हुए हो। अब वह दिन पीछे रह गए हैं। वास्तव में अब निराश होने का समय ही नहीं है। अब तो स्वयं पूरी तरह से तुम्हारी जीत के लिए कार्य करने वाला है। तुम्हारी जीत को उत्तेजना से भरा हुआ है। यह समय अब ऐसे चमत्कार को घटित होने का अवसर देगा जिसकी तुमने कल्पना नहीं की होगी। धन के ऐसे भंडार खुलेंगे जिसके बारे में अभी तक तुम्हें कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन जिस राह पर आगे बढ़कर तुम विजय के स्वामी हो जाओ, उस राह को मैं तुम्हारे जीवन में लिख रहा हूँ और तुम्हारे एक एक कदम की साक्षी मैं बनूंगा। अब तक तुम्हारे कर्मों का हिसाब मैंने रखा है, लेकिन अब तुम्हारे कर्मों से भी ऊपर तुम्हारे जीवन का संपूर्ण हिसाब किताब मैं करूँगा, और मैं तुम्हारे लिए थोड़ी रियलिटी भी भर दूंगा, क्योंकि तुम एक बेहद ही नेक दिल मनुष्य हो। इसलिए मेरा यह कर्तव्य है कि मैं हर हाल में तुम्हारा साथ दूं। मैं इससे पीछे भी नहीं हटूंगा, लिए सदा रहूँगा, बनता रहूँगा। मेरे प्रिय साईं भक्तों, अब जब तक तुम्हारे जीवन में जो विकटा हो तुम उसे भूल जाओ। वह चाहे अच्छा रहो या चाहे बुरा, उसका विचार ना करो और स्वयं को आत्मविश्वास से भर लो, क्योंकि तुम्हारे लिए इस क्षण आत्मविश्वास से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तुम्हारा अपने अंदर जितना विश्वास पुख्यात होता है जाएगा, तुम्हारी जीत उतनी ही ज़्यादा सशक्त हो जाएगी, तुम्हारा जीवन उतना ही ज़्यादा मजबूत होता जाएगा। अब इस नए अध्याय में तुम्हारे लिए नए सूर्य का उदय होगा। अब तुम्हारे लिए मिलने का द्वार खुल रहे हैं। जीत की राह पर ही है तुम्हारे कदम आगे बढ़ेंगे। अब तुम्हारे जीत के लिए तुम्हारे साथ तुम्हारे पूर्वजों का भी आशीर्वाद होगा। तुम्हारे वही पूर्वजन सदा से यह मांग करते आए हैं कि तुम्हें जीत दिलाई जाए। कारण यह कि तुम अब तक अपने वंश में सबसे प्रतिभाशाली, सबसे ज़्यादा नेक दिल हो। मेरे प्रिय साईं भक्तों, इसे नज़रअंदाज ना करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट में ओम साईनाथ ओम साई राम लिखना मत भूलना। अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। व्यक्ति के जीवन में ऐसा नहीं होने वाला है जैसा कि संदेश में बता रहा हूँ। कुछ खास व्यक्तियों के लिए यह संदेश दिया गया है और संदेश में बताया गया है बातें ही कुछ खास व्यक्तियों के लिए ज़रूरी है। हर व्यक्ति के लिए यह बात इसलिए ज़रूरी है कि इस सामान्य बता हर व्यक्ति के ऊपर साबित हो। यह ज़रूरी है नहीं है कि मेरे कुछ खास भक्त है, केवल उनके लिए यह संदेश मैंने भेजा है। और जो मेरी पूजा आराधना करते हैं, जिनके लिए जीवन में ऐसा होगा, वह स्वयं ही देखने के पश्चात
इस बात को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि मैंने उन्हें के लिए ये संदेश भेजा था। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में ऐसा ना हो तो तुम्हें अपने जीवन उस पर ज़्यादा सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है। यह सोचने की आवश्यकता है कि तुम्हारे जीवन में ऐसा क्यों नहीं हुआ जैसा मैंने बताया है। इस बात को समझ लेना कि तुम वह व्यक्ति नहीं हो जिसके बारे में मैंने आज इस संदेश में पूर्ण रूप से तुम्हें ज्ञान कराया है और बताया है, और तुम अपने उस समय का इंतज़ार करना जिस समय मैं तुम्हें कुछ प्राप्त होगा, और तुम्हारे लिए भी मैं कुछ ऐसा निर्धारित करूंगा जो तुम्हारे जीवन में अवश्य होगा। इसलिए मेरे प्रिय साईं भक्तों, ना तो तुम्हें ज़्यादा घबराने की आवश्यकता है और ना ही ज़्यादा चिंता करने की, इस बात को ज़्यादा सोचने की तुम्हारे जीवन में बताए गए संदेश में क्यों नहीं हो रहा। बस समझदारी से काम लेना और इस बात को पूर्ण रूप से समझ लेना कि तुम्हारा भी स्वयं शीघ्र ही आने वाला है, और तुम्हारे भी जीवन में कुछ ऐसा होगा जिसे देखकर के तुम बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाओगे, और निश्चित ही तुम्हारा भी वह समय पहलते को जो भी चल रहा है वह तुम्हारे साथ भी कुछ अच्छा होगा। बस विश्वास रखना अपने जीवन पर, खुद पर और उस ईश्वरीय शक्ति पर जिससे तुम बहुत ज़्यादा प्रेम करते हो। यदि तुम विश्वास रखते हो तो तुम्हारे जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा अवश्य होगा जो कि तुम्हें प्रसन्न कर देगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारा कल्याण हो। कहो ओम साईनाथ, ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट में ओम साईनाथ, ओम साई राम लिखना मत भूलना। शक्ति का छाया है, क्योंकि मेरे बच्चों किसी भी साधारण व्यक्ति के ऊपर कोई दैविक शक्ति तब आश्रित होती है जब दैविक शक्ति को इस बात का विश्वास होता है कि वह जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा या करेगी जिससे किसी को कष्ट हो या किसी का हृदय दुखी हो। लेकिन तुम कभी भी उसे झूठ बोलने का प्रयास मत करना, ही उसे धोखा देने की चेष्टा करना, क्योंकि वह देवी शक्ति उसके साथ रहती है तो तुम्हारे बारे में वह जब जानेगी तो तुमसे दूर हो जाएगी, और तुम फिर उसका मन कभी हृदय जीत नहीं पाओगे और ना ही उसके हृदय में अपने लिए रेन की जीत को जगा पाओगे। क्योंकि मेरे प्रिय साई भक्तों, यदि उसके हृदय में एक बार वह प्रेम की ज्योत बुझ गई तो तुम लाख कोशिश कर लो, लेकिन फिर उसके हृदय को जीत पाना तुम्हारे लिए नामुमकिन हो। क्योंकि यदि यह प्रेम की जीत एक बार किसी के हृदय से बुझ जाती तो पूर्ण कभी जागृत नहीं होती, और ऐसे में फिर तुम्हें पछताने के अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं बचेगा। तुम पछताओगे और कोशिश तो करोगे लेकिन कुछ होगा नहीं, क्योंकि वह तुम्हारी किसी भी बात को ना मानने के लिए विशेष हो जाएगी। इस बात को भी तुम बहुत अच्छे से समझ लो कि जब वह किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होगी तब तुम्हें खुद पर पछतावा होगा, लेकिन तुम कुछ कर नहीं पाओगे। उसका कारण यह है कि कोई भी इंसान कुछ पर कर तब पाता है जब कोई भी व्यक्ति किसी अपनी ओर पूरी तरह से आकर्षित कर पाए और प्रसन्न कर पाए। लेकिन किसी को प्रसन्न करना इतना आसान नहीं है, और न ही हमेशा प्रसन्न करने रहना इतना आसान है। किसी भी व्यक्ति को इस बात से पूर्ण लाभ तभी प्राप्त होता जब वह व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का हृदय हमेशा जीतता रहता है और उसे साफ हृदय से प्रेम करता है। यदि बार बार वह व्यक्ति किसी को झूठ बोलना प्रारंभ करता है तो वह चाहकर भी किसी का हृदय नहीं जीत सकता, और ना ही उसके हृदय को जीतने को केवल कला फिर उसमें खोती है। क्योंकि झूठ बोलना भी एक ऐसी कला है जो हर व्यक्ति नहीं बोल सकता, और जो बोलता है उसके हृदय की शक्ति क्षीण हो जाती है। मेरे प्रिय साई भक्तों, अगर ये वीडियो को अब तक देख लिया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट में ओम साईनाथ, ओम साई राम लिखना मत भूलना। वीडियो को लाइक करके इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। कर्म होना अति आवश्यक है। उसने जो पूजा पाठ बचपन से की है वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि साफ हृदय से की पूजा
फल शीघ्र ही प्राप्त नहीं होता, बल्कि बहुत ज़्यादा दिनों तक तपस्या करनी पड़ती है। तब जाकर साई जी किसी से प्रसन्न होती है और सच्चा प्रेम करता है, वही साई जी को प्रसन्न कर पाता है। अन्यथा एक साधारण सा व्यक्ति किसी भी ऐसी व्यक्ति को प्रसन्न तो नहीं कर सकता, तो साई जी को प्रसन्न करना तो बहुत दूर की बात है। मेरे प्रिय साई भक्तों, एक देवी शक्ति को प्रसन्न करना इतना आसान नहीं होता। कोई भी साधारण सा व्यक्ति उसे प्रसन्न करने में सक्षम तभी हो पाता है जब उसके पास कोई ऐसी शक्ति होती है, किसी को आकर्षित करने की शक्तियाँ, किसी को मोह लेने की शक्तियाँ यदि उसके पास होती है तो निश्चित ही वह किसी भी व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करने में सक्षम कर पाता है। इसके साथ साथ तुम्हें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि उसका हृदय तुम्हारी किसी भी बात से दुखी नहीं होना चाहिए, और तुम्हें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि उसके चेहरे पर पड़े रहने वाली मुस्कान को तुम कभी नहीं छीन पाओगे, और ना ही उसे ऐसी कोई बात करोगे जिससे कि वह रुष्ट हो जाए, परेशान हो जाए, दुखी हो जाए। मेरे प्रिय साई भक्तों, इस बात को समझ लो कि जीवन में अपने आने वाली और तुम्हारे घर में आने वाली वह कन्या कोई साधारण कन्या नहीं है, बल्कि एक देवी शक्ति है जो तुम्हारे घर में प्रवेश करेगी, और तुम्हारे घर में प्रवेश करने के पश्चात तुम्हें दिन दुनोगी और रात चुनौती रखेगी और प्रारंभ हो जाएगी। तब स्वयं देखोगे कि उसके कदम पड़ते ही कि तुम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। कुछ ही समय पश्चात उसके लिए कई कर्म का फल तुम्हें स्वयं दिखाने लगेगा, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के कर्म फल दिखने में भले ही छोटा समय लगे, लेकिन जब अच्छे कर्म का फल दिखना प्रारंभ होता है तो अच्छे व्यक्ति को चौंका कर रखता देता है, सबकी आंखों को चकाचौंध कर देता है, और यह व्यक्ति को इस बात का अभ्यास होने लगता है कि सच में यह कोई दैविक शक्ति है या कि इसके ऊपर किसी दैविक का हाथ है। मेरे प्रिय साई भक्तों, बस अपने साई जी का ध्यान स्मरण करते रहो और हमेशा कहते रहो ओम साई नाथ, ओम साई राम। इसे कमेंट में लिखना मत भूलना, और वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर लिखना, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मेरे प्रिय साई भक्तों, इस व्यक्ति को साई जी अपने आप ध्यान से परिपूर्ण बना देंगे, क्योंकि मेरे प्रिय साई भक्तों, उसके पास ऐसे गुण है और कर्म है, बोली के साथ साथ गुण और क्षमता भी है समझने और पाने की। जो अपने मन को समझता है और धैर्य को समझ लेता है, धैर्य पाने की क्षमता होती है। साई जी उनके लिए हमेशा उनके साथ होते हैं, उनका आशीर्वाद उनके ऊपर हमेशा के लिए रहता हो। ओम साई नाथ, ओम साई राम।